नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन कैंडिडेट्स ने बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए फॉर्म भरा था और उन सभी का यहां पे एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने एडमिट कार्ड अभी भी डाउनलोड नहीं किया है क्योंकि उनका या तो ईमेल आईडी खो गया है या फिर मोबाइल नंबर खो गया है या फिर उनको पासवर्ड नहीं पता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आपके फिजिकल में क्या क्या करवाया जाएगा और आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो किन किन ट्रेड के लिए यहाँ पे ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। क्या फिजिकल के साथ में आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा या फिर डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन होगा पिछली बार की तरह। तो आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी ताकि आपको आगे जो फिजिकल आपका आने वाला है यानी कि फिजिकल होने वाला है तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और आप आसानी से फिजिकल क्वालिफाई कर जाए। तो इंपॉर्टेंट रहेगी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 2025 की भर्ती जिसका फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि किस डेट में आपका फिजिकल लगा है और कहां पे लगा है, किस सिटी में लगा है। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 3588 है यानी कि 3588 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। जिसमें मेल कैंडिडेट की बात करें तो 3406 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे निकाली गई हैं और फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे 182 कुल टोटल यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली हैं। तो फीमेल कैंडिडेट की बहुत ही कम वैकेंसी इस पोस्ट में है, लेकिन हो सकता है आगे चलकर वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। घटने का चांस तो कोई भी नहीं है क्योंकि पिछली बार भी भर्तियां बाद में बढ़ी थी, इंक्रीज हुई थी, लेकिन वैकेंसी आने के बाद में घटती बहुत कम है, बढ़ती 100% है। इसमें जो सैलरी रहेगी वो 21,700 से 69,100 रुपए यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी। जितनी एसएससी जीडी कांस्टेबल को यहाँ पे सैलरी मिलती है सेम सैलरी आपको इस वैकेंसी में मिलने वाली है। आपने एडमिट कार्ड पे नोटिस किया होगा, एडमिट कार्ड जब आपने डाउनलोड किया है तो उस पर पीटी और पीएसटी लिखा हुआ है यानी कि पीटी और पीएसटी यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे RFID चिप के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। RFID चिप के माध्यम से यहाँ पे पीटी और पीएसटी यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पे करवाया जाएगा। इसमें कोई भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया जाएगा, ना ही तो स्किल ट्रेड टेस्ट यहाँ पे करवाया जाएगा। आगे हम जानेंगे कि आपका स्किल ट्रेड टेस्ट कब होगा, आपका एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीजें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। लंबाई की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी से अगर जो आप कैंडिडेट हैं मेल कैंडिडेट तो 165 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। आपकी ऊपर चाहे जितनी भी हो 165 से ऊपर उससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन मिनिमम आपकी 165 हाइट होनी चाहिए। वहीं चेस्ट आपका मिनिमम 75 सेंटीमीटर यानी कि आपका बिना फुलाए सीना आपका 75 सेंटीमीटर और फुला के आपका 80 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए यानी कि 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक्सपेंशन होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट हैं अगर जो आप जनरल कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से या फिर एससी कैटेगरी से तो फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे 155 सेंटीमीटर हाइट लगेगी जो भी जनरल ओबीसी और ईएससी कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट हैं। वहीं मेल की बात करें जो भी एसटी कैंडिडेट हैं उनकी 160 सेंटीमीटर हाइट लगेगी, सीना वही रहेगा 75 से 80, बस 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए और मिनिमम आपका 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर जो आप फीमेल कैंडिडेट हैं एसटी कैंडिडेट हैं तो 148 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पे चल जाएगी। दौड़ की बात करेंगे जो भी मेल कैंडिडेट होंगे पुरुष कैंडिडेट उनकी यहाँ पे दौड़ कितनी करवाई जाएगी तो 5 किलोमीटर आपकी दौड़ होने वाली है। 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे आपको पूरा टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है जो कि टीए आर्मी भर्ती रैली में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको जितना टाइम यहाँ पे दिया गया है 24 मिनट आपको फुल टाइम मिलेगा। 24 मिनट के अंदर जितने भी बच्चे यहाँ पे दौड़ मारेंगे उन्हीं को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर आपको दौड़ लगानी होगी फीमेल कैंडिडेट को, जो कि यहाँ पे 8.5 मिनट यानी 8 मिनट 30 सेकंड में यहाँ पे आपको अपनी दौड़ कंप्लीट करनी होगी। तो बहुत ही आसान है, 1600 मीटर 8.5 मिनट में फीमेल कैंडिडेट आराम से जाएंगे तब भी आपका यहाँ पे दौड़ क्लियर हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि 1600 मीटर है रनिंग फीमेल कैंडिडेट की 8.5 मिनट तो आराम से निकल जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है। जैसे आपने जो प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं तो आपका
आसानी से निकल जाएगा। बहुत देखेंगे जो फीमेल कैंडिडेट होंगी वो इतने टाइम में भी यहाँ पे अपनी रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाएंगी और डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। बहुत मेल कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यहाँ पे 15 मिनट में भी यहाँ पे 5 किलोमीटर की रनिंग पूरी करेंगे, और बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको 24 मिनट भी यहाँ पे कम पड़ेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप प्रैक्टिस लगातार कीजिए, क्योंकि ठंड में ही आपकी यहाँ पे, जाड़े में ही आपकी यहाँ पे दौड़ होने वाली है। और बहुत से कैंडिडेट्स का यहाँ पे प्रॉब्लम होगा दौड़ में, किसी का सिन पेन होगा, किसी का चेस्ट में प्रॉब्लम होगा दौड़ते टाइम। तो ये इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे कि आपका एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा। तो एग्जाम सिलेबस में आपका जनरल अवेयरनेस आएगा और जनरल नॉलेज आएगा। 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिक्स आएगा जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स होंगे। रीजनिंग के यहाँ पे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश या हिंदी, ये आपको ध्यान रखना है जब आपको एग्जाम देना है। जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो न्यू कैंडिडेट हैं, जो अभी पिछली बार हाई स्कूल पास हुए हैं और उन्होंने फॉर्म भरा है, तो उनको, न्यू कैंडिडेट को कुछ भी नहीं पता होगा। तो इंग्लिश और हिंदी में से कोई आप एक चूज कर सकते हैं। ये लैंग्वेज है, यानी कि आपकी भाषा है। जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को जो आप चूज करेंगे, जैसे आप इंग्लिश चूज कर लेते हैं तो आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप हिंदी चूज करते हैं तो आपको हिंदी वाले क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टोटल आपको 2 घंटे का यहाँ पे समय मिलेगा एग्जाम के लिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, 0 नेगेटिव मार्किंग है, तो इसकी कट ऑफ भी हाई जाएगी। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0 है। इसके बाद में जो आपका एग्जाम हो जाएगा, जितने बच्चे यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा और ट्रेड टेस्ट यहाँ पे करवाया जाएगा। अब इसका प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले आपका क्या होगा, पीटी पीएसटी। उसके बाद में आपका होगा रिटन एग्जाम, यानी कि जो बच्चे पीटी पीएसटी क्वालिफाई करेंगे उनका यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा। फिर आपका जो बच्चे रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। और यहाँ पे 4 नंबर पे यहाँ पे मेडिकल एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि 4 स्टेप में आपकी भर्ती कंप्लीट होने वाली है। ट्रेड टेस्ट की हम बात करेंगे कि ट्रेड टेस्ट आपका किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे होने वाला है, किन किन ट्रेड में यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा और कौन सी ट्रेड के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर और इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर और अप होल्स्टर। तो इन ट्रेड के लिए अगर जो आपने फॉर्म भर रखा है तो इसमें कोई भी ट्रेड टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। बस आपको 2 साल का यहाँ पे ITI होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड के लिए, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आपने फॉर्म भर रखा है उसी ट्रेड में आपका 2 साल का ITI होना चाहिए, या फिर आपके पास 1 साल का ITI और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो आप 2 साल का ITI लगा सकते हैं रिलेटेड ट्रेड के लिए, यानी कि उसी ट्रेड के लिए आपने ITI कर रखा हो, या फिर आपको 1 साल का ITI सर्टिफिकेट रिलेटेड ट्रेड के लिए होना चाहिए और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्वालिफाई किए जाएंगे ट्रेड टेस्ट के लिए, वरना आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट में भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कॉबलर, टेलर, वाशरमैन और बार्बर और स्वीपर और खोजी। तो इन ट्रेड के लिए अगर जो आपने अप्लाई किया है तो इस ट्रेड में दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। लेकिन इस ट्रेड के लिए अगर जो आपने फॉर्म भरा है तो इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, कोई भी यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा ट्रेड टेस्ट के लिए, सिर्फ आपको मस्ट बी क्वालिफाई इस ट्रेड में होना चाहिए। कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर और खोजी, इनका दोस्तों ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। बात करेंगे कुक, वाटर कैरियर और वेटर की। तो इनके लिए आपके पास होना चाहिए NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट, जो कि यहाँ पे NSDC से वेरीफाइड होना चाहिए। तो यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट था तभी आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भरे होंगे, वरना इस कुक और वाटर कैरियर और वेटर के लिए कोई फॉर्म नहीं भर सकता जब तक आपके पास NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट नहीं होगा। फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा। हाँ, इसमें वेटिंग लिस्ट कोई भी नहीं आएगी, नोटिफिकेशन में साफ साफ दे रखा है कि हम यहाँ पे वेटिंग लिस्ट नहीं लगाएंगे। जो भी लिस्ट आपकी जारी करेंगे वो सबसे पहले यहाँ पे जारी करेंगे, बाद में यहाँ पे आपकी कोई भी वेटिंग लिस्ट यहाँ पे नहीं आने वाली है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। रिटन एग्जाम की जबरदस्त तैयारी करनी है, तभी आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। और जिनका यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है वो हमें कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड हो सके। और जिनका भी कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो अभी भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं और आपके कमेंट का रिप्लाई भी दिया जाएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।